हेलो। आज हम बात करेंगे ब्लड सैंपल्स वायल्स के बारे में, कलर कोड एंड यूजेस ऑफ वायल्स। तो ब्लड का कलेक्शन करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट टाइप की वायल्स होती हैं और उनका जो टॉप होता है, उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो अलग अलग तरह के सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। उनके यूजेस डिफरेंट होते हैं, उनके कंपोनेंट्स, कंपोजिशन, सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ब्लड सैंपल वायल्स के बारे में। तो फर्स्ट है आपका पर्पल टॉप ट्यूब या फिर लेवेंडर टॉप ट्यूब। जो पर्पल टॉप ट्यूब है, इस ट्यूब में EDTA प्रेजेंट होता है। EDTA यानी एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। ओके, इसको हम एंटीकोगुलेंट वाल्व भी बोलते हैं। ओके, इसका यूज़ हम इस ट्यूब का यूज़ हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के टाइम पे करते हैं। ESR एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, उस टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। HbA1c टेस्ट, HbA1c टेस्ट यानी जो डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए टेस्ट किया जाता है, उस टाइम पर हम पर्पल टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ब्लड फिल्म फॉर एबनॉर्मल सेल्स और मलेरिया पैरासाइट्स। मलेरिया पैरासाइट के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे हम पर्पल टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट टेस्ट क्या होता है? ये जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनको देखने के लिए रेटिकुलोसाइट टेस्ट होते हैं। जो बोन मैरो में जो न्यू RBCs का प्रोडक्शन हो रहा है, वो कितने अमाउंट में हो रहा है, इसको जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन। इस टेस्ट के लिए भी हम लेवेंडर टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेड सेल्स फ्लोट। रेड सेल फ्लूट जो है वो मेनली एनीमिया होती है फोलिक एसिड से, जो विटामिन B9 की डिफिशियंसी से, उसको जानने के लिए रेड सेल्स फ्लूट टेस्ट किया जाता है। मोनोस्पॉट टेस्ट फॉर EBW। मोनोस्पॉट टेस्ट को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हेट्रोफिल। हेट्रोफिल क्यों बोलते हैं? एक्चुअली जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें जो इम्यून सिस्टम होता है, तो एक हेट्रोफिल नामक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। इस एंटीबॉडीज़ को चेक करने के लिए हेट्रोफिल टेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट सैंपल लेने के बाद कम से कम 8 बार इन्वर्ट जरूर करें। हेल्प इन मिक्स इन EDTA, मतलब जब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ट्यूब जो है उसको 8 बार आपको इन्वर्ट करना चाहिए 180 डिग्री पे, ताकि जो इसमें EDTA प्रेजेंट है, यानी जो एंटीकोगुलेंट है, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट आपका आता है पिंक टॉप ट्यूब, ऑल्सो कंटेन EDTA, मतलब इसमें भी EDTA प्रेजेंट होता है। ट्यूब स्पेशली यूज ओनली फॉर ओल्ड ब्लड सैंपल्स बीइंग सेंट टू ट्रांसफ्यूजन लैब। ओके, ट्यूब यूज फॉर क्रॉस मैच ग्रुप। ये क्रॉस मैच ग्रुप टेस्टिंग के टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। डायरेक्ट कॉम्बोज टेस्ट फॉर ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, इन टेस्ट के लिए हम पिंक टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका येलो टॉप ट्यूब। दिस ट्यूब ऑल्सो नोन एज द SST, मतलब सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इस ट्यूब को हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसमें इट कंटेन्स 2 एजेंट्स। फर्स्ट वन इज द सिलिका पार्टिकल्स एंड सेकेंड वन इज द सीरम सेपरेटर। सिलिका पार्टिकल्स क्या होते हैं? The silica particles work to activated clotting and cause the blood cells to clump together. ये जो सिलिका पार्टिकल्स हैं, ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग की तरह वर्क करता है, और ये जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, इनको क्लॉट करके एक साथ क्लम्प कर लेता है, जिसकी वजह से जो सीरम है वो अलग हो जाता है और जो ब्लड सेल्स हैं वो अलग हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट सीरम सेपरेटर। सीरम सेपरेटर, इसमें इनर पॉलीमर जेल पाया जाता है, जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को अलग करके रखता है। अब हम देखेंगे कि इस ट्यूब का यूज़ हम कब करते हैं। इस ट्यूब का यूज़ कई प्रकार के सीरम एनालिसिस करने के काम में लेते हैं, जिसमें एंडोक्रिनोलॉजी यानी कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उनके जो हार्मोन्स होते हैं, उनके जो एबनॉर्मलिटी होती है, उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के थ्रू जो कैंसरस सेल होती हैं, हम उनको देखते हैं। नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम ड्रग लेवल को जानने के लिए ये टेस्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट में क्या, इसमें जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इन्हीं का लेवल चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं।
ओके, नेक्स्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक तरह का हार्मोन है जो लिवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है जब ह्यूमन बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके लिए भी हम पर्पल टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। बोन प्रोफाइल एंड ट्रोपोनिन ट्यूमर मार्कर, इसके लिए भी हम येलो टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, जैसे कि हमने पहले देखा टॉक्सिकोलॉजी में हम बॉडी में ड्रग लेवल टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इस टेस्ट को करते हैं, जिसके लिए हम येलो वायल्स का यूज़ करते हैं। ड्रग लेवल्स में PCM, सैलिसिलेट, एस्प्रिन, इनका लेवल चेक करते हैं। इम्यूनोलॉजी, ओके, इन सारे टेस्ट्स के लिए हम येलो टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्लू टॉप ट्यूब। ब्लू टॉप ट्यूब क्या होता है? कंटेन सोडियम सिट्रेट, मतलब इसमें सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है विच एक्ट एज अ रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम आयन इन द ब्लड एंड डिस्टर्बिंग द क्लॉटिंग कैस्केड। इसमें क्या है, सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है जो कि एक रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट है जो कि कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होकर ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। इस ट्यूब का यूज़ हम कब करते हैं? कोगुलेशन स्क्रीनिंग के टाइम पे, जैसे कि BT, ब्लीडिंग टाइम फॉर प्लेटलेट्स फंक्शन, इस टाइम पे हम ब्लू टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। PT, थ्रोम्बिन टाइम फॉर एक्सटेंसिंग पाथवे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पे इस टेस्ट के लिए हम ब्लू टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। APTT फॉर इंट्रिंसिक पाथवे, APTT यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम, इसके लिए हम ब्लू टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। इन सारे टेस्ट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रे टॉप ट्यूब। ग्रे टॉप ट्यूब क्या होता है? ट्यूब कंटेन्स 2 एजेंट, इसमें भी दो तरह के एजेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सोडियम फ्लोराइड, सेकेंड इज पोटेशियम ऑक्सलेट। फर्स्ट सोडियम फ्लोराइड एक एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट की तरह वर्क करता है, सैंपल लेने के बाद या ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, और ये मतलब ग्लूकोज को 5 डेज तक प्रिजर्व करके रख सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट है पोटेशियम ऑक्सलेट, या एक एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है, जैसे कि हमने पहले देखा कि जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो ब्लड क्लॉट होने से बचाते हैं। ओके, इस ट्यूब का यूज़ हम ग्लूकोज FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट के टाइम पे हम ग्रे टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के टाइम पे भी हम ग्रे टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। एंड लैक्टेट, इन सारे टेस्ट के लिए हम ग्रे टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेड टॉप ट्यूब। रेड टॉप ट्यूब को हम प्लेन वाल या फिर क्लॉट एक्टिवेटर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि रेड टॉप ट्यूब को अदर किस नेम से जाना जाता है, तो प्लेन वाल्व या फिर क्लॉट एक्टिवेटर। इसमें नो एडिटिव प्रेजेंट, इसमें कोई भी एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि आपने पहले देखा सारे में पर्पल में ADTA प्रेजेंट था, उसमें सिलिका पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कोई भी एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता है। मोड ऑफ एक्शन ब्लड क्लॉट एंड सीरम सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इस ट्यूब का यूज़ केमिस्ट्री टेस्ट के लिए, केमिस्ट्री टेस्ट में मेनली होता है एंजाइम, फैट, इलेक्ट्रोलाइट, वाइटामिन, मिनरल्स, मीन्स जो भी एंजाइम रिलेटेड टेस्ट होंगे वो केमिस्ट्री टेस्ट में आएंगे। फिर उसके बाद इम्यूनोलॉजी टेस्ट के लिए, सीरोलॉजी टेस्ट के लिए ब्लड बैंक या फिर क्रॉस मैच, इन सारे टेस्ट के लिए हम रेड टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ब्लैक टॉप ट्यूब। ब्लैक टॉप ट्यूब का यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, पर मेनली हम इसको ESR यानी कि इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट के टाइम पे स्पेशली टेस्ट इसलिए होता है, मतलब ये स्पेशली टेस्ट इसलिए होता है जब भी मतलब बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए ESR टेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब क्या होता है? कंटेन सोडियम हिपैरिन, इसमें सोडियम हिपैरिन प्रेजेंट होता है जो कि एक एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है। इस ट्यूब का यूज़ हम अमोनिया टेस्ट के लिए, इंसुलिन और रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन, अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन टेस्ट के लिए हम डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब। लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब है, मतलब कंटेन लिथियम हिपैरिन, इसमें लिथियम हिपैरिन प्रेजेंट होता है। यूज़ फॉर केमिस्ट्री टेस्ट में, जैसे हमने देखा एंजाइम्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होंगे वो केमिस्ट्री टेस्ट में आते हैं। फैट, इलेक्ट्रोलाइट, वाइटामिन, मिनरल्स, इन सारे टेस्ट के लिए हम लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑरेंज टॉप ट्यूब। ऑरेंज टॉप ट्यूब कंटेन थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर
विच अलाउ स्टेट सीरम टेस्टिंग, मतलब ये थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर होता है जो स्टेट सीरम को वो करता है। ओके, नेक्स्ट आपका वाइट टॉप ट्यूब। वाइट टॉप ट्यूब क्या होता है? यूज़ फॉर मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक, ये मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल PCR एंड DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए हम वाइट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू। इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए।